आपको संसारी बनकर रहना है या सन्यासी बनकर, ये दो में से आप ये एक चीज क्लियर कर लीजिएगा, नहीं तो पूरी जिंदगी आपकी नर्क बन जाएगी। ये बहुत बड़ा फैसला है जिंदगी में कि आप संसारी बनकर रहेंगे या सन्यासी बनकर। और इससे भी बड़ा एक फैसला है कि मैं संसार में भी रहूंगा लेकिन सन्यासी बनकर रहूंगा। वो तो सुपर टैलेंट की बात है। राजा जनक, ऐसा मुश्किल है। जैसे बुद्ध हैं, वो सन्यासी बनकर है कि हमें नहीं रहना संसार, क्योंकि ये पूरा संसार एक्सप्लॉइटेशन का खेल है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। जो आपको प्यार करते हैं वो आपको एक्सप्लॉइट करेंगे, जो आपके अपने हैं, अपना का मतलब ही हुई एक्सप्लॉइटर। हो सकता है आपको बुरा लग रहा हो, लेकिन जो भी गरीब हैं, भिखमंगे हैं, उनका कोई नहीं है दुनिया में, क्योंकि वो किसी के काम के नहीं है। हम भी किसी को दान करते हैं तो एक अहम के भाव से करते हैं कि उसको दान किया हमने। 99% पर इस धरती पर लोगों के परेशान होने का रीजन ये है कि वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि वो संसार में रहेंगे या संसार के बाहर रहेंगे। बुद्ध, महावीर छोड़ दिया संसार कि अगर ये एक्सप्लॉइटेशन का गेम है, हमें नहीं रहना, तो किसी ने उन्हें छेड़ा ही नहीं, किसी ने उन्हें गाली नहीं दी, किसी ने उनकी बुराई नहीं की। जिंदा रहे तो लोगों ने की, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें कहते रहे। इससे धर्म के लोगों को बड़ा, जब भी कोई आदमी एनलाइटेंड होता है तो ये जो धार्मिक वर्ग है, धार्मिक पुरोहित, मौलाना, इसको बड़ा, ये बेसिकली बिजनेसमैन है। ये समाज को बांधने का काम करते हैं, ये समाज को भटकाने का काम करते हैं। कल के किसी मेरे मित्र ने फेसबुक पे लिखा था कि पंडितों को भी आत्मनिर्भर होना चाहिए और मंदिरों को छोड़कर काम करना चाहिए। सर, मंदिर में पंडित तब तक रहेगा जब तक आप भिखमंगे हैं। आपके भिखमंगेपन से ही वो पंडित वहां बैठा हुआ है। पंडित अपने बल पर नहीं बैठा है भाई। किसी गांव में अगर कोई आदमी बीमार ही ना हो तो वहां डॉक्टर बचेगा कैसे? ये जो आप पंडितों की बुराई करते हो ना, उससे पहले आप अपनी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया करो। आप मंदिर जाते हो कि भगवान नौकरी लगवा दो, सबसे बड़े भिखमंगे तो आप ही हो। और भगवान आईएएस में लगवाना, वो भी प्रॉपर आईएएस में भगवान, और कैडर भी भगवान यूपी ही दिलवा दे। इतनी तो आपकी मांगे हैं कि सेंट्रल मिनिस्टर के घर में शादी हो जाए भगवान। तो आपकी चूंकि मांगे हैं तो, और वो आपके सपने को पूरा करता है। ये मौलाना, ये पुरोहित, ये आपके सपनों के सौदागर हैं। ये आपके सपनों को पूरा, ये अपनी वजह से जिंदा नहीं है, इनको आपने जिंदा रखा है। इसलिए इनको कुछ कहने से पहले आप स्वयं को जरूर देखें। और 90% लोग इस दुनिया में भगवान के भरोसे जीते हैं, इसलिए ये वर्ग कभी खत्म नहीं होगा। आपको जिंदगी में एक चीज डिसाइड करनी है। अगर आपको सन्यासी बन के रहना है, मतलब संसार आपको नहीं चाहिए, आपका कोई विरोध नहीं करेगा, आपका कोई दुश्मन नहीं होगा, आपको कोई गाली नहीं देगा, पड़े रहिए हिमालय में जाके, शिवपुरी में, ब्रह्मपुरी में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, हेमकुंड में चले आइए, सारा फ्रिक्शन खत्म। लेकिन अगर आपको संसार में रहना है और आपको ऊपर उठना है, राजा बनना है, क्राउन रखना अपने सर पे कि पूरी दुनिया आपको बोले जिल्ले इलाही, तब ये आसानी से नहीं होगा सर। फिर तो आपके बगल के लोग ही आपको काटने की कोशिश करेंगे ही। मेरे बड़े सारे बचपन के मित्र जो मुझे देखते होंगे, वो बेचारे बहुत गुस्से में भी आते होंगे कि तुमने तो जिंदगी में कभी पढ़ाई नहीं की, तुमको ये सब बातें कैसे पता चल। मेरे एक मित्र ने मुझे फोन किया, बोले तुम इतना कैसे पढ़ लिए। मैंने कहा मैं तो आंख में ध्यान करता हूं, भगवान सब बताते रहते हैं मुझको। इसलिए तो मैं आपसे बार बार कहता हूं,
सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन इज इन योर हैंड। बस तुम डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर दो और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। अब आपका दोस्त, आप आईएएस बन गए, आपका कोई रिलेटिव रिक्शा चलाता है और आप 10-20 आईएएस ऑफिसरों के साथ कहीं खड़े हैं और उस बेचारे ने आपको देख लिया, मैं अपनी बात कर रहा हूं, और वो दौड़ा आपकी तरफ, आपने अपने तुरंत प्यारो भगाओ उसको। लेकिन कृष्ण सुदामा को गले लगा रहे हैं। यह है भगवत्ता का गुण। जब वो गुण किसी व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन से, पाखंडी कौन? जो जानबूझकर अच्छा बनने की कोशिश करे। जब आप चैतन्य से जुड़ेंगे, कॉन्शियस जो अंदर है, तो ये उसके नेचर ही है। कुछ आपको फॉलो नहीं करना पड़ेगा कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, इसलिए तो मैं अपने आप को काफिर लिखता हूं कि मुझे बोलना है। मैं उस अंदर की कॉन्शियस से अभी तक जुड़ा ही नहीं। पाखंड में जीवन नहीं जीना है, तब तो और नरक जीवन हो जाएगा। नरक क्या, जितने लोग पाखंड में रह रहे हैं वो नरक में हैं। अंदर ही अंदर लड़ाई चल रही है। मेरा एकदम क्लियर है, दुनियावी बनकर जीना है। जब कनेक्शन हो जाएगा तब की तब देखेंगे। पाखंड नहीं करना है। दुनिया का सबसे खतरनाक चीज है पाखंड। मौका मिल जाएगा, 1000 करोड़ रुपए चुरा भी लेंगे, डाका भी डाल लेंगे, सच भी बोल देंगे। कर ही रहे लोग। जो कॉन्स्टिट्यूशनली कर रहे हैं उनको लोग बड़ा इज्जत दे रहे हैं। जो बेचारे छोटी मोटी 150 की चोरी में पकड़े गए हैं उनको मारा गया इस कंट्री में। वजीराम के सामने मैंने उससे कहा, ध्यान योग किया कर। अरे भैया क्या बात कर रहे हैं भैया, सारी किस्मत यहां लिखी होती है। अबे तेरा फोरहेड है कि लेटर पैड है जो भगवान ने तेरे यहां पे सब कुछ लिख दिया? अरे नहीं भैया, ये साजिश है इन लोगों को बहलाने की। मेरे एक मित्र हैं, मुसलमान है बेचारे, बहुत जबरदस्त, बड़े अच्छे इंसान, बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे। कई सारा प्रीलिम्स सुना दिया, नहीं हुआ बेचारे का। मैंने पूछा क्यों नहीं हो रहा? अरे बोले बीजेपी पावर में है तो मेरा कैसे हो। अरे उसी बीजेपी के पावर में जुनैद ने क्वालिफाई किया, आमिर अतार की 2nd रैंक आई। कैसी बातें कर रहे हो यार? अरे बोले अल्लाह जो है अपने सबसे प्रिय बंदों की परीक्षा लेता है। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो भैया? मतलब हम प्रधानमंत्री मोदी के प्रिय हैं और हम साइकिल पे चले और हम फटा हुआ कपड़ा पहने? तो ऐसे ताकतवर आदमी के प्रिय होने से फायदा ही क्या है?